दुख में से द्वेष पैदा होता है और दुख में से वैराग्य भी पैदा होता है। क्षित प्रतिष्ठित नगर से शुरू हुई इस वैराग्यमय महाकथा में आज कुछ ऐसा ही परिवर्तन हम सुनने वाले हैं, जहां एक तरफ राजकुमार गुणसेन और उसके मित्रों द्वारा क्रूर उत्पीड़न हो रहा है, तो दूसरी तरफ अग्नि शर्मा के मन में वैराग्य का बीज विकसित हो रहा है। माता सोमदेवा का वात्सल्यमय प्रेम और पिता यज्ञदत्त के धर्म संस्कार के ज्ञान से आज अग्नि शर्मा ने बहुत ही आश्चर्य से भरपूर एक संकल्प किया है। क्या होगा आखिर अग्नि शर्मा का संकल्प? क्या अग्नि शर्मा के मन में विकसित हुआ वैराग्य का बीज एक वृक्ष का आकार ले पाएगा? उसका फल क्या होगा? प्रश्न अनेक है, किंतु उत्तर सिर्फ एक, सम्रादित्य महाकथा का यह रोमांचक भाग। दुख में से द्वेष पैदा होता है और दुख में से ही वैराग्य भी पैदा होता है। अग्नि शर्मा के चित्त में वैराग्य भाव पैदा हो गया। लोगों की ओर से मुझे घोर अवहेलना सहन करनी पड़ती है, असह्य त्रास व नारकीय वेदना सहनी पड़ती है। कोई भी मुझे बचा नहीं पाता है, न मेरी माँ मेरी रक्षा कर पाती है, न मेरे पिता मुझे सुरक्षा दे सकते हैं। कितनी विवशता है मेरी, मैं कितना अनाथ हूँ, कैसी मेरी बेबसी है। पूरे नगर में ऐसी कदरतना केवल मुझे ही उठानी पड़ती है, मेरे अलावा और किसी की भी इतनी घोर अवहेलना नहीं होती। ऐसा क्यों? मेरे पिता के मुंह से मैंने कई बार सुना है, पाप से दुख आता है, धर्म से सुख मिलता है। जरूर मैंने गत जन्म में कई पाप किए होंगे। पूर्व जन्म में मेरी आत्मा ने औरों का तिरस्कार किया होगा, दूसरों को उत्पीड़न किया होगा, दूसरे जीवों को दुखी किए होंगे। इसका ही फल क्या मुझे इस जन्म में उठाना पड़ रहा है? हाँ, वरना इस जन्म में मैंने गुणसेन राजकुमार का कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा है, उसे मैंने कुछ भी दुख नहीं दिया है, न उसके मित्रों को कभी सताया है। फिर वे लोग क्यों मुझे इस तरह बेरहमी से सताते हैं? पिताजी कहते हैं कारण के बगैर कोई कार्य होता ही नहीं है। इस जन्म में ऐसा कोई भी पाप मैंने नहीं किया है जिसके फल स्वरूप इतना घोर तिरस्कार मुझे उठाना पड़े। मानना ही होगा कि गत जन्म में मैंने पाप किए हैं। यह तो मेरा अनुमान है, कार्य पर से कारण का अनुमान होता है। वैसे तो सर्वज्ञ महापुरुष ही कार्य और कारण को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। कैसा बेढंगा और बदसूरत शरीर लेकर मैं पैदा हुआ हूँ। जब मैं छोटा था पर कुछ समझने लगा था, तब मेरी माता ने मेरे पिता से पूछा था, मेरी कोख से ऐसा बदसूरत पुत्र क्यों पैदा हुआ? अधिकांश तो पुत्र या पुत्री माता या पिता का रूप लेकर, रंग व आकार लेकर ही जन्म लेते हैं। अपने इस पुत्र में न तो आपका रूप है, न तो मेरा रंग है, न तो मेरा आकार है, न तो आपकी प्रतिकृति है। यह कैसे हुआ होगा? मैं आंख मूंद कर सो रहा था, मुझे नींद नहीं आई थी। मैं माता पिता का वार्तालाप सुन रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। और तब पिताजी ने कहा था कि देवी, तुम्हारी बात सही है। यह एक सर्वसाधारण नियम है कि संतान में माता पिता के रूप और आकार उतरे, परंतु हर एक नियम का अपवाद होता है। कोई संतान ऐसी भी पैदा हो सकती है जिसमें माता पिता के रूप और आकार न भी हो। अपना यह पुत्र गत जन्मों में बहुत घोर पाप करके अपने परिवार में आया है। मेरी माँ ने पूछा था, यह जीव अपने ही परिवार में क्यों पैदा हुआ, किसी निम्न स्तर के कुल में क्यों नहीं पैदा हुआ? और पिताजी ने उसका प्रत्युत्तर दिया था,
गत जन्म के इसके पाप कार्यों में एक या अन्य रूप से हम भी इसके हिस्सेदार रहे होंगे, इसलिए तो इस जन्म में इसके दुख से हम भी दुखी हो रहे हैं। भगवान ने, ईश्वर ने इस जीव को अपने ही घर में जन्म दिया। देवी, कुछ एक पुण्य पाप के फल इसी जन्म में प्राप्त होते हैं, कुछ पुण्य पाप अन्य जन्मों में अपना असर दिखाते हैं। कई बार अपने माता पिता के मुंह से मैं ऐसी बातें सुनता रहा हूँ। मेरे पिता ज्ञानी है, शास्त्रों का गहन ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। मुझे उनके प्रति आदर है, प्रेम है, श्रद्धा है। यदि कोई अज्ञानी और पापी माता पिता होते तो मेरा जन्म होते ही, मेरा कुरूप शरीर देखते ही मुझे कचरे के ढेर में फेंकवा दिया होता, किसी जंगली जानवर का मैं शिकार हो गया होता। परंतु मेरा इतना कुछ पुण्य बचा था कि मुझे करुणामयी माँ मिली और ज्ञानी जैसे पिता मिले। मेरी माँ ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। नगर के हजारों लोगों ने मेरा उपहास किया है, मुझे दुख दिया है, पर मेरी वात्सल्यमयी माँ ने निरे प्यार से मुझे अपनी गोद में लेकर दया के आंसू ही गिराए हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा कुरूप पुत्र किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता, किसी भी पिता को प्यारा नहीं लगता। फिर भी ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी दया है कि मेरे माता पिता का पूरा प्यार मुझे मिला है। हाँ, मेरे कारण, मेरे ऊपर के स्नेह के कारण वे दोनों बहुत दुखी है। मुझे खिलाए बगैर वे कभी खाना नहीं खाते, मुझे सुलाए बगैर वे कभी नींद नहीं लेते। मैंने उन्हें बहुत दुखी किया है। अब कब तक उन्हें इस तरह दुखी करता रहूँगा? जब तक मेरी जिंदगी है तब तक ये राजकुमार या इसके दोस्त मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी घोर कदर्थना करते ही रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप मेरे उन उपकारी माता पिता को दुख झेलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जब मैं मेरी प्यारी प्यारी माँ को आंसू बहाई हुई देखता हूँ और मेरा कलेजा फट सा जाता है। जब जब गहरी उदासी के समुद्र में अपने पिताजी को डूबा हुआ देखता हूँ तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है। पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं तो दुखी होता ही हूँ। मेरे माता पिता भी बेचारे मेरे लिए परेशान रहते हैं, मेरे कारण चिंतित रहते हैं। कभी मुझे आत्महत्या करके मर जाने का विचार आ जाता है तो कभी जंगल में दूर दूर भाग जाने का मन होता है। कभी स्मशान में जाकर किसी सुलगती चिता में कूदकर अपनी जिंदगी को समाप्त करने का मन होता है। कभी तो मुझे दुख देने वाले उस राजकुमार और उसके मित्रों को मार डालने के विचार आ जाते हैं। भयानक गुस्सा खोल उठता है भीतर में, पर कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि वह राजा है, राजा का बेटा है, मैं प्रजा हूँ। वह श्रीमंत है, मैं गरीब रंक हूँ। राजा के समक्ष रंक की क्या औकात है? वह राजकुमार राज परिवार में क्यों पैदा हुआ? उस राजकुमार को इतना खूबसूरत शरीर क्यों मिला? उस राजकुमार को रहने के लिए सुंदर महल क्यों मिला? पहनने के लिए ढेर सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े क्यों मिले? और वह जो चाहे सो कर सकता है, ऐसी सत्ता क्यों मिली? ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में अक्सर पैदा होते रहते हैं। उनके जवाब मुझे मेरे पिता की बातों में से मिल जाते हैं। जिसने पूर्व जन्म में धर्म किया हो उसे इस जन्म में ऐसे सारे सुख मिलते हैं। ईश्वर उसे ढेर सारे सुख देता है। जो किसी भी छोटे बड़े जीव को मारता नहीं है, जो कभी झूठ बोलता नहीं है, जो कभी चोरी करता नहीं है, जो सदाचारों का पालन करता है, जो लोभ लालच नहीं करते हैं, जो ईश्वर का प्रणिधान करते हैं, जो सत्पुरुषों का समागम करते हैं, जो दुखी जीवों के प्रति दया रखते हैं, उसे ईश्वर अगले जन्म में सुख ही सुख देता है। गुणसेन को ईश्वर ने सुख दिया है, उसने पूर्व जन्म में इस तरह का धर्म किया होगा, इसलिए ईश्वर ने उसे सुख ही सुख दिया है। मैं भी यदि इस जन्म में धर्म करूं तो अगले जन्म में मुझे अवश्य ईश्वर सुख देगा। फिर कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मुझे दुख नहीं देगा, बुरे लोग मेरा उत्पीड़न नहीं करेंगे। परंतु इस तरह का धर्म इस नगर में रहकर तो मैं कर ही नहीं सकता। रोजाना सुबह होती है और कुमार के मित्र मुझे खिलौनों की तरह उठा जाते हैं और सारे दिन मुझे त्रास देते हैं। घोर वेदना से तड़प तड़प कर रह जाता हूँ। ऐसे हालात में मैं धर्म कर भी कैसे सकता हूँ?
मुझे इस नगर को छोड़कर चले जाना चाहिए, परंतु मुझे मेरे माता पिता कहीं भी जाने नहीं देंगे। यदि उन्हें कुछ भी कहे बगैर मैं चला जाऊं तो मुझे हर पल प्यार करने वाले वह मेरे माता पिता बेचारे दुखी दुखी हो जाएंगे। मुझे भी उनकी याद सताएगी। क्या करूं? नगर में रहता हूं तो दुख है, सब छोड़कर जाता हूं तब भी सामने दुख है। वास्तव में यह पूरा संसार ही दुखमय है। नहीं नहीं, मुझसे अब राजकुमार और उसके मित्रों का अत्याचार सहा नहीं जाता। कुछ भी हो, मुझे इस नगर से दूर दूर चले जाना चाहिए। माता पिता को दुख तो होगा, पर ज्यों ज्यों समय गुजरेगा त्यों त्यों दुख हल्का हो जाएगा और फिर समय बीतने के साथ दुख भी भुला जाएगा। पर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगा मैं? ईश्वर जहाँ ले जाएगा वहाँ चल दूंगा। मुझे वैसे भी अब जिंदगी से तनिक भी लगाव नहीं है। जंगल में यदि कोई बाघ या शेर मेरा शिकार कर लेंगे तब भी मुझे डर नहीं है, और चोर लुटेरे मिल गए तो वो मेरा क्या लूट लेंगे। चला जाऊंगा कहीं भी। ईश्वर के राज्य में अंधेर तो नहीं है, कहीं पर भी ठौर ठिकाना मिल जाएगा। इस तरह रात भर विचारों की गलियों में भटकता हुआ अग्नि शर्मा अंतिम प्रहर में सो गया। 3 दिन अग्नि शर्मा के लिए अच्छे गुजरे। यज्ञदत्त और सोमदेवा को भी थोड़ी शांति मिली। ब्राह्मण, युवान और महाजन भी आश्वस्त हो गए। महाराज पूर्णचंद्र भी निश्चिंत हो गए। परंतु राजकुमार गुणसेन 3 दिन में काफी अस्वस्थ, बेचैन और चंचल हो उठा था। महाजन के डर से, ब्राह्मण युवानों की हरदम की चौकसी से और मित्रों के असहकार के कारण गुणसेन अग्नि शर्मा के साथ वह क्रूर खेल रच नहीं पाया था। वह उदास, निराश और गुस्से से पागल हो उठा था। तीसरे दिन शाम को युवानों ने अग्नि शर्मा के इर्द गिर्द की सुरक्षा उठा ली थी। महाजन भी अपनी अपनी प्रवृत्तियों में व्यस्त हो गए थे। महाराज पूर्णचंद्र निश्चिंत होकर अपने राज कार्य में प्रवृत्त हो गए थे। गुणसेन ने राजमहल के अपने खंड में मित्रों को बुलाकर गुप्त मंत्रणा की और निर्णय किया गया कि दूसरे दिन सवेरे जल्दी अंधेरे ही अंधेरे में अग्नि शर्मा को उठा लाना। चारों मित्रों को और तो कुछ कार्य था ही नहीं। बेबस होकर मजबूरी में 3 दिन तक घर में बैठे रहना पड़ा था। गुणसेन ने मित्रों को योजना समझा दी कि हमें अब उसे राजमार्ग पर घुमाना नहीं है, किसी को हवा तक न लगे इस तरह अग्नि शर्मा को रथ में डालकर नगर से 4 कोस दूर जो राजमहल है उस महल में ले जाना है और वहां उसके साथ खेलना है। शाम को अंधेरा हो तब नगर के बाहर ही जीर्ण दिवालय के चबूतरे पर उसे रखकर चारों मित्र अपने अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाए। सूर्योदय से पूर्व अग्नि शर्मा को लाने के लिए जहरीमल और शत्रुघ्न तय हुए। गुणसेन और कृष्णकांत रथ लेकर ब्राह्मण मोहल्ले के बाहर खड़े रहेंगे। अग्नि शर्मा को रथ में डालकर रथ को जंगल की ओर भगा ले जाने का किसी को जरा भी शंका न आए, उस ढंग से चारों मित्र अलग होकर अपने अपने स्थल को चल दिए। दूसरे दिन तड़के ही जब सभी नगरजन मीठी नींद में सो रहे थे तब जहरीमल और शत्रुघ्न यज्ञदत्त पुरोहित के घर पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और यज्ञदत्त ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? हम अग्नि के मामा है। जहरीमल ने जवाब दिया। यज्ञदत्त ने कभी भी जहरीमल की आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि ज्यादातर अग्नि शर्मा को लेने के लिए कृष्णकांत ही आता था। यज्ञदत्त ने दरवाजा खोला। शीघ्र ही वेग से जहरीमल घर में प्रविष्ट हुआ। शत्रुघ्न दरवाजे के पास खड़ा रहा। जहरीमल ने घर में घुसकर सोए हुए अग्नि शर्मा को उठाया। यज्ञदत्त उसे रोके या कुछ भी कहे इससे पहले तो जहरीमल घर से बाहर निकल गया। शत्रुघ्न ने यज्ञदत्त को धमकी दी, अभी जरा भी हो हल्ला किया तो तेरे बेटे को तू जिंदा नहीं देखेगा। शाम को नगर के बाहरी मंदिर के चबूतरे से उसे ले जाना। शत्रुघ्न दौड़ता हुआ रथ के पास पहुंच गया, रथ में बैठ गया और गुणसेन ने रथ को भगाया। चारों मित्र अपने मूल स्वरूप में खिल उठे थे।
जंगल में स्थित महल के द्वार पर रथ आकर खड़ा हुआ। कुमार रथ में से नीचे उतरा और चाबी से ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। कृष्णकांत ने रथ को महल के विशाल मैदान में ले लिया। दरवाजा बंद करके भीतर से कुंडी लगा दी। रथ को मैदान में रख दिया और घोड़ों को मैदान में खुले छोड़ दिए। चारों मित्र अग्नि शर्मा को लेकर महल के विशाल खंड में आए। वहां गुणसेन ने कहा, सबसे पहले हम दुग्धपान करें और नाश्ते को न्याय दे। शत्रुघ्न, जा और रथ में से दूध और नाश्ते का डिब्बा ले आ। चारों मित्रों ने दूध पिया और नाश्ता किया। अग्नि शर्मा को भी दूध दिया और मिठाई भी दी, पर अग्नि शर्मा ने न तो दूध पिया और न ही मिठाई खाई। आज वह पहली बार कुछ बोला। तुम मुझे रोजाना यमराज की तरह यातना देते हो। बरसों से मैं वह दुख सहता हूँ। आज इस जंगल में मेरे शरीर के टुकड़े कर करके इन जानवरों को खिला दो। चारों मित्र हंस पड़े। गुणसेन ने कहा, तुझे यदि मार डाले फिर हमारे साथ खेलेगा कौन? हम मजा किसका लूटेंगे? जहरीमल ने जहरीली आवाज में कहा, हम तो तुझे खिला पिला कर मोटा ताजा रखेंगे ताकि खेलने में तू थके नहीं। थोड़ा कुछ खा ले। आज तो तुझे शिकारी कुत्तों के साथ लड़ाई करनी है। खाएगा तो लड़ने की ताकत आएगी, अन्यथा वहाँ कुत्ता तेरा नाश्ता कर जाएगा। तब तो बहुत ही अच्छा, जिंदगी का अंत आ जाए यह तो मैं मांग रहा हूँ। कुत्ता ही क्यों, भूखे शेर को ही छोड़ दो ना मेरे ऊपर। अरे ऐसा थोड़े ही होगा। हम किसी भी कीमत पर तुझे यूं मरने नहीं देंगे। तू तो हमारा प्रिय खिलौना है। तेरे से हम यूं बरसों से आनंद लूट रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मुझे खाना पीना नहीं है। कहाँ है तुम्हारा शिकारी कुत्ता? छोड़ दो उसे मेरे ऊपर। मैं जा रहा हूँ मैदान में, तुम कुत्ते को लेकर चले आओ। अग्नि शर्मा मैदान में गया। गुणसेन महल के भीतरी खंड में बंधे हुए शिकारी कुत्ते को खोलकर उसे बाहर ले आया। लंबी जंजीर उसके गले में बंधी थी। जंजीर के एक हिस्से पर बड़ी सी गोल कड़ी थी। उसे पकड़कर गुणसेन मैदान में आया। अग्नि शर्मा मैदान के बीच में बैठ गया था। कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। अग्नि शर्मा जमीन पर लुढ़क गया। कुत्ता उसके सीने पर चढ़ गया और उसके नुकीले दांत अग्नि शर्मा के पेट में घुस गए। अग्नि शर्मा चित्कार कर उठा। गुणसेन और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, तालियां पीटने लगे। पेट में से दांत निकालकर कुत्ता उसके पेट को फाड़ डालने के लिए लपका कि गुणसेन ने जंजीर खींच ली। कुत्ते को अग्नि शर्मा से दूर कर दिया। अग्नि शर्मा के पेट से खून की धारा बहने लगी। कुत्ते की जंजीर कृष्णकांत ने अपने हाथ में ले ली। अग्नि शर्मा दर्द से कराहता हुआ पेट के बल लेट गया था। कुत्ता उसकी पीठ पर चढ़ गया और पीठ को काटने लगा। अग्नि शर्मा लौटने लगा। कुत्ते ने उसके चेहरे को काट लिया। अग्नि शर्मा दहाड़ मार मार कर रोने लगा। उसका शरीर खून से सन गया था। कृष्णकांत ने जंजीर खींचकर कुत्ते को अपने पास खींच लिया और अग्नि शर्मा को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर चारों मित्र महल में आ गए। शत्रुघ्न ने कहा, यह ब्राह्मण का बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना? यदि मर गया तो हम चारों की खैर नहीं रहेगी, समझना। इतने में मर जाएगा क्या? देखना, इतने दूर से भी उसकी चीखें सुनाई दे रही है। इस पट्टे में काफी ताकत है। पर यदि शरीर से काफी खून बह गया तो मर जाने का डर है। ठीक है, मैं उसका खून बहना बंद कर देता हूँ। मैं ऐसी जड़ी बूटी को जानता हूँ, उसका रस गांव पर डालने से खून बहना बंद हो जाएगा। जहरीमल महल का दरवाजा खोलकर जंगल में गया। वनस्पति लाकर उसका रस निकालकर अग्नि शर्मा के शरीर पर लगाया। शत्रुघ्न ने कुछ सहमे सहमे अंदाज में कहा, महाराज को इस बात का पता तो लगेगा, महाजन को भी मालूम तो होगा ही, और नगरवासी लोगों को भी सब मालूम होगा। होने दो सबको खबर, क्या कर लेंगे वे अपना। शायद महाराज हमें देश निकाला दे दे तो मेरी माँ के द्वारा वह सजा भी माफ करवा दूंगा। और महाराज ने क्षमा नहीं दी तो? तब का तब देखा जाएगा। अभी क्यों चिंता करता है? हम यहाँ मस्ती मनाने आए हैं, मौज उड़ाने आए हैं, चिंता में घुल घुल कर परेशान होने के लिए नहीं। शत्रुघ्न मौन हो गया, पर उसके मन में डर तो छा ही गया था। कृष्णकांत भी बेचैन हो उठा था।
अग्नि शर्मा घोर पीड़ा से कराहता हुआ चीख रहा था। ओ ईश्वर, अब तो मुझे इस संसार से छुटकारा दिला दे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का अंधेरा पृथ्वी पर साया बनकर लिपट रहा था। जंगल में स्थित महल में से अग्नि शर्मा को लेकर रथ बाहर निकला और क्षित प्रतिष्ठित नगर की ओर दौड़ने लगा। नगर की सुरक्षा के लिए चौतरफ पत्थर का किला था। उस किले में चारों दिशाओं की ओर 4 द्वार थे। उत्तर दिशा के दरवाजे के बाहर यक्ष का एक जीर्ण मंदिर था। रथ उस मंदिर के पास आकर खड़ा हुआ। जहरीमल ने रथ में से उतरा। उसने अंधकार में चारों ओर देखा। जल्दी से रथ में से अग्नि शर्मा को उठाया और मंदिर के चबूतरे पर लाकर सुला दिया। रथ में बैठकर रथ को नगर के भीतर दौड़ा दिया। राजमहल से कुछ दूर निर्जन जगह पर रथ खड़ा हुआ। 3 मित्र उसमें से उतर गए। गुणसेन ने रथ को राजमहल के द्वार पर लाकर द्वारपाल को वह रथ सौंप दिया एवं स्वयं राजमहल के सोपान चढ़ने लगा। उसका मन आज आनंदित था। बिना किसी रोक टोक और विघ्न विरोध के आज का उसका खेल हुआ था। इसकी खुशी मनाता हुआ वह महारानी कुमुदिनी के महल में पहुंचा। वत्स, आज सवेरे से तेरे दर्शन ही नहीं हुए। रानी ने कुमार के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। माँ, हम सब दोस्त आज सवेरे ही हमारा वह खिलौना लेकर अपने जंगल के महल में गए थे। माँ, आज तो बड़ा मजा आया। शिकारी कुत्ते के द्वारा उसके साथ खेल किए। मन में आए सो कर, पर बेटे सबके बीच में कुछ भी नहीं करना। आज तो किसी को कुछ भी पता नहीं लगा होगा। उसका मुझे पता नहीं, पर तेरे पिताजी ने आज खाना नहीं खाया है। 4 दिन से वे मेरे साथ बोलते भी नहीं हैं। किसी गंभीर सोच में उलझे हुए प्रतीत होते हैं। माँ, उन्हें भूख नहीं लगती होगी। मुझे तो इस समय जोरों की भूख लगी है। यहीं पर भोजन मंगवा ले, हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। रानी ने परिचारिका को भोजन खंड में भिजवाकर कुमार के लिए खाना मंगवा लिया। कुमार को भोजन करवाया और खुद ने भोजन नहीं किया। कुमार ने पूछा भी नहीं। भोजन करके कुमार ने अग्नि शर्मा के साथ खेलने को अपनी क्रूर तरकीबें बताई और रानी चुपचाप सुनती रही। हालांकि कुमार की बातें उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने ममतावश कुमार को मौन इजाजत दे दी। कुमार को भरोसा हो गया कि मेरी माँ मेरे पक्ष में है, अब मुझे किसी का डर नहीं है। कुमार कूदता हुआ उछलता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। पुरोहित यज्ञदत्त अपने पुत्र अग्नि शर्मा को सकट में डालकर घर पहुंचा। घर के कमरे में अग्नि शर्मा को सुलाकर उसने घर का दरवाजा भीतर से बंद किया। अग्नि शर्मा के शरीर पर हुए घाव और खून के दाग देखकर यज्ञदत्त और सोमदेवा रो पड़े। अग्नि शर्मा के खून से सने हुए और फटे हुए कपड़े देखकर आज उन शैतानों ने काफी जुल्म गुजारा लगता है, यह बात वह समझ गए। गर्म पानी से अग्नि शर्मा को स्नान करवाया, घाव पर औषध लगाया और स्वच्छ कपड़े पहनाए। अग्नि शर्मा ने आज मेरे पर शिकारी कुत्ते को छोड़ा गया यह बात नहीं की, क्योंकि वह माता पिता को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। यज्ञदत्त ने भी सुबह से लोगों को एक ही बात बताई थी कि अग्नि के मामा आकर अग्नि को ले गए हैं, रात को वापस उसे छोड़ जाएंगे। इसलिए नगर में भी शांति थी। सोमदेवा ने यज्ञदत्त से कहा, आज तो उन नराधमों ने 3 दिन का इकट्ठा दुख बरसा दिया है अग्नि पर। एक दिन वे लोग मेरे बेटे की जान लेकर ही सांस लेंगे। तुम आज की बात महाजन से करो। मेरे मन में सुबह से ही कसमकस चल रही है, क्या करूं? यदि महाजन को जाकर बात करता हूं तो बात महाराज तक जाएगी। महाराज कुमार को सजा करेंगे, इससे कुमार गुस्सा करेगा, रानी महाराज से नाराज हो जाएगी, राजमहल में कलेश होगा। कुमार के राक्षसी दोस्त मिलकर रात में अपने घर को आग ही लगा देंगे, हमें जिंदा ही जला देंगे। अग्नि शर्मा चुपचाप बिछौने में लेटा हुआ था। वह माता पिता का वार्तालाप सुन रहा था। सोमदेवा ने पूछा, तब फिर क्या करना? ईश्वर इच्छा का सहारा लेना। ईश्वर को प्रार्थना करे कि राजकुमार की बुद्धि सुधर जाए और अग्नि पर कृपा उतरे। सोमदेवा खामोश हो गई।
उसने अग्नि शर्मा को बिछौने में बिठाया और उसे भोजन करवाया। भोजन करके अग्नि शर्मा ने कहा, माँ, तू और पिताजी इस तरह दुखी मत हो। मेरे बांधे हुए पाप कर्मों की सजा मुझे भुगतनी होगी। भुगते बिना उन कर्मों का नाश नहीं होगा। मैंने गत जन्म में धर्म नहीं किया है, पाप ही पाप किया है, इसलिए फिर मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। पिताजी, आप मुझे धर्म शास्त्र की बातें सुनाइए, धर्म शास्त्र की बातें समझाइए। धर्म शास्त्र की बातें सुनकर मेरे चित्त को शांति मिलेगी, समता मिलेगी और दिल को हिम्मत मिलेगी। अग्नि शर्मा की समझदारी भरी बात सुनकर यज्ञदत्त रो पड़े। वत्स, तेरी बात सच है। घोर दुख में भी शांति और समता बनाए रखने का यही एकमात्र उपाय है। फिर भी बेटा, तेरा दुख वह हमारा दुख बन गया है, तेरी पीड़ा हमारी अपनी पीड़ा बन गई है। तेरा दुख दूर करने की चिंता हमें हमेशा सताती रहती है। मत करो चिंता पिताजी, मत करो। वत्स, चिंता हम करते नहीं है, चिंता तो हो जाती है। यह हृदय ही ऐसा है। मेरे से ज्यादा चिंता तो तेरी माँ को बनी रहती है। मैं चिंता करती नहीं हूँ, चिंता हो ही जाती है। बेटा दुख की आग में झुलसता हो, फिर चिंता नहीं होगी क्या? सोमदेवा की आंखों से बरसाती नदी की तरह आंसू बहते रहे। कुछ भी हो, आज यज्ञदत्त और सोमदेवा को नींद आ गई। अग्नि शर्मा को कुछ कुछ पीड़ा हो रही थी, नींद आ नहीं रही थी। उसने मन ही मन गृह त्याग का संकल्प कर लिया था। मैं यह घर और यह नगर छोड़कर दूर दूर चला जाऊंगा, किसी अनजान इलाके में चला जाऊंगा। यही मेरे इन दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। वह खड़ा हुआ, गहरी नींद में सोए माता पिता को भावपूर्वक प्रणाम किया। जरा भी आवाज न हो उस ढंग से दरवाजे की कुंडी खोलकर वह बाहर निकल गया। संभाल कर धीरे से दरवाजा बंद किया और आधी रात के काले स्याह अंधेरे में वह गायब हो गया। ब्राह्मण मोहल्ले के बीचों बीच खड़े पीपल के पेड़ पर बैठे हुए उल्लू ने घूं 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 की आवाज की और खामोश वातावरण एक पल के लिए दहल उठा।